चाचा भी हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये तस्वीरें देख लीजिए। इस तस्वीर को भारत के सबसे बड़े भाषाविद जानकार राजेंद्र प्रसाद सिंह ने शेयर किया है। इसमें लिखा है, भारत का कोई भी प्रसिद्ध मंदिर खुदाई में धरती के नीचे से नहीं मिला है, जबकि कोई भी प्रसिद्ध बौद्ध विहार और स्तूप धरती के ऊपर नहीं मिला है। कौन प्राचीन? एक बार फिर से सुनिए। भारत का कोई भी प्रसिद्ध मंदिर खुदाई में धरती के नीचे नहीं मिला है, जबकि कोई भी प्रसिद्ध बौद्ध विहार और स्तूप धरती के ऊपर नहीं मिले हैं। कौन प्राचीन? राजेंद्र प्रसाद सिंह की परसों की एक लाइन थी कि बापी मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है और उसमें जो पत्थर मिला है वो अभी तक साबित नहीं हुआ है कि वो क्या है। तो फिर रतन लाल ने भावना किसकी आहत कर दी और कोर्ट ने इस बैकग्राउंड पर ही जमानत दी है। लेकिन ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार इस देश में एक कानून है, इस देश में एक कानून है और वो कानून ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1991 में बना है यथास्थित धर्मस्थल कानून। ये इस देश में कानून बना है और ये कानून बनाने 1991 में एक कानून बना कि इस देश में जो धार्मिक स्थल है, जो जहां जिसका कब्जा है, वो स्थायी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद जो है वो इस कानून को बदलने की मांग कर रही है और इसको लेकर वो लगातार धरना और प्रदर्शन कर रही है। मैं चाहता हूं कि इसको आपको पढ़ के सुनाऊं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने यथास्थिति धर्मस्थल कानून 1991 को निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। अब सोचिए कि 1991 में कानून बना हुआ है यथास्थिति का, ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है, मथुरा काशी का सर्वे हो रहा है। अगर ये 1991 में बने कानून को नहीं पालन करना है, अगर इस कानून को बदलना है, तो क्यों नहीं एक बार फिर से इस देश के तमाम मंदिरों, तमाम मस्जिदों और तमाम गिरजाघरों, तमाम बुद्ध विहारों का फिर से खनन हो जाए, पता तो चले कि कहां पहले कौन है, कौन प्राचीन है। राजेंद्र प्रसाद सिंह का मर्म इसी में छुपा हुआ है। वो कह रहे हैं कि बुद्ध का जो भी अस्तित्व है, बुद्धिज्म का जो भी अस्तित्व है, वो सब धरती के नीचे मिल रहा है और जिनको लोग प्राचीन मंदिर कह रहे हैं, प्राचीन धर्म कह रहे हैं, वो सब धरती के ऊपर मिल रहा है। तो अगर 1991 का यथास्थिति कानून अगर रद्द होता है तो ये सबके लिए रद्द हो, सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के लिए ही क्यों, काशी मथुरा के लिए ही क्यों? मुझे लगता है कि कुछ लोग याचिका दायर करते हैं मस्जिदों के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि तमाम मस्जिद वालों को भी और तमाम बुद्ध विहार वालों को भी एक एक याचिका दायर करनी चाहिए। जब विश्व हिंदू परिषद कर रहा है कि 1991 में बना कानून यथास्थिति खत्म हो जाए, तो बाकी मंदिरों की भी, बाकी मस्जिदों की भी, बाकी गिरजाघरों की भी और बाकी बुद्ध विहारों का भी खनन हो। सिर्फ मस्जिदों का ही खनन क्यों हो? क्योंकि एक शक पैदा करता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को कहां ले जाया जा रहा है? गरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सामने राजनीति हो रही है, मीडिया सिर्फ दिखा रही है। इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो भारत बुद्ध में भारत था, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदारो हो। तो समझिए इस बात को। और वो कौन लोग हैं जो इस तरह से नहीं चाहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, राजेंद्र प्रसाद सिंह को आप फेसबुक पर फॉलो करें, राजेंद्र प्रसाद सिंह को आप ट्विटर पर फॉलो करें। आपको पता चल जाएगा कि भारत में सनातन कौन है, प्राचीन कौन है। और 1991 का, अगर 1991 के कानून का मैं तो समर्थन करता हूं, जो कानून है उसको माना जाए, यथास्थिति बनाई जाए। अगर यथास्थिति नहीं बनती है तो सिर्फ मस्जिदों को ही टारगेट नहीं किया जाए, सबकी खुदाई हो, देश भर में खुदाई हो, पता तो चले कि कौन प्राचीन है। चलिए अब दूसरी खबर पर आते हैं जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, मथुरा और ब्रजमंडल को बुद्ध के साथ कभी ठीक से जोड़ा नहीं गया। ब्रजमंडल में जितनी बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं, अन्य किसी की नहीं मिली हैं। लगभग 5000 बुद्ध की प्रतिमाएं ब्रजमंडल में मिल चुकी हैं। हजारों प्रतिमाएं अभी भी जमीन के नीचे हैं। इतने बुद्धिस्ट पुरावेशों को देखने से ऐसा लगता है
कि कभी ब्रजमंडल के कण कण में बुद्ध थे। बुद्ध का पर्याय ब्रजमंडल है और बुद्ध ब्रजमंडल के पर्याय हैं। 5000 प्रतिमाएं तो पूरे भारत से किसी भी लोकनायक की नहीं मिली, इतने तो अकेले बुद्ध की सिर्फ ब्रजमंडल से मिल गई है। इससे भारत में बुद्ध की लोकप्रियता का अंदाजा हम कर सकते हैं। तो वही वो मांग कर रहे हैं कि अगर खुदाई ही करवानी है तो सबकी खुदाई कर जाए। तो सोचिए वो कौन लोग हैं जो धर्म की आड़ में वोट की राजनीति कर रहे हैं और लगातार जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए पंडित BS पेरियार लिखते हैं, ज्ञानवापी मंथर पर संघी राजनेताओं जज मीडिया ने जो हलाहल यानी जहर पैदा किया था वो पूरा जहर प्रोफेसर रतनलाल ने पी लिया और इस तरह से ज्ञानवापी का काफी मोमेंटम कम हो गया। शुक्रिया सर, पंडित BS पेरियार ने लिखा है। आगे लिखते हैं, सोचिए इस देश में क्या चल रहा है। मीडिया पिछले 10 दिनों से कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक हत्या हुई थी, कोई टेलीविजन अखबार इसको नहीं दिखा रहा है क्योंकि कश्मीर में राज्यपाल LG लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है और वो दिल्ली से संचालित होता है। वहां सोचिए जो लोग कश्मीर फाइल बना रहे थे उनको कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। एक दूसरी बड़ी खबर है, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए हैं। तो 50 की चीज को 100 कर दो, फिर 100 का डिस्काउंट दे दो, इसे कहते हैं चकमा देना। पेट्रोल 80 डीजल 60 होना चाहिए। ये सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ट्वीट किया, इनको केस करिए, इन पर केस डालिए, जेल डालिए। और सोचिए ये वो वीडियो है, कोर्ट परिसर में जब प्रोफेसर रतनलाल से बदसलूकी की कोशिश हुई तो वहां मौजूद सत्य गौतम समेत 20 बहुजन वकील ढाल बढ़कर खड़े हो गए। कौन माई का लाल है, कौन हाथ लगाएगा, फिर कोई सामने नहीं आया। ये वीडियो सुन लीजिए एक बार फिर से दोबारा। आगे देखिए एक और वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, जो मैं आपको ये देखिए। लखनऊ में रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल है। यूपी में दरोगा भर्ती घोटाले की कवरेज करने से पुलिस कितनी नाराज है, इस पूरे वीडियो को देखकर आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इस पत्रकार को धमकाया गया, 4 PM के पत्रकार हैं, उनको धमकाया गया। सोचिए SC ST OBC के माइनॉरिटी के साथ क्या होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल की एक बड़ी खबर दब गई जो मैं चाहता हूं आपको फिर से बता दूं। पूरे मध्य प्रदेश में कल चक्का जाम रहा। OBC ने बंद किया था जो 27% रिजर्वेशन OBC को नगर निकाय और पंचायत चुनाव में नहीं मिल रहा है, और ये बड़ी खबर थी और ये दब गई। लेकिन आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, ये देखिए। मैं OBC बंद का समर्थन करता हूं। जबलपुर OBC आंदोलन, शिवराज सरकार मुर्दाबाद, 35% OBC आरक्षण नहीं तो कुर्सी नहीं। ये कोमल अहिरबार ने लिखा है। और ये देखिए महेंद्र लोधी ने वीडियो शेयर किया है, कल भी हमने वीडियो लगाया था। OBC महासभा सैयोपुर बीजेपी के खिलाफ आज MP बंद है। आज OBC समाज ने अपनी एकता का, तो 21 मई को पूरा मध्य प्रदेश बंद था। OBC ने काफी शानदार काम किया और बंद किया अपनी शर्तों पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो। और एक तस्वीर के बाद अब अंजना, ये जो कंगना रनावत है उनकी एक फिल्म आई है धाकर। कंगना रनावत की धाकर देश के 2200 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। दूसरे दिन इस फिल्म को सिर्फ 1,05,000 रुपए के टिकट बिके हैं, यानी प्रति हॉल हर दिन 5 आदमी। भगवान के नाम पर ही सही पर इस फिल्म को देख लीजिए, आपकी जोड़ी सलामत रहेगी, आपके घर में रुपए बरसेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये दिलीप मंडल ने एक तंज किया है इनके फिल्म को लेकर। तो ये भी खबर बहुत जरूरी थी जो मैं चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं। लेकिन सबसे शानदार तस्वीरें, You are a diamond dear, they can't break you. One more strengthful post from जाटव शेरनी, strengthen women, women empowerment। ये वो सुप्रिया जाटव है जिनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन से खत्म करूंगा, पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके,
पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, पद मतलब पैरों में ताकत कहां से लाओगे? वो तो मेहनत कश किसान, मेहनत कश SC ST OBC माइनॉरिटी के ही पैर में है, जिनको इस देश के सिस्टम से दूर रखा गया है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन्हीं तमाम खबरों, इन्हीं तमाम विश्लेषण से इस देश के कुछ मनुवादी लोगों के पेट में दर्द होता है और वो आपको बरगलाते हैं और हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, डराने की कोशिश होती है। क्या हम डरेंगे? हम इस देश के संविधान मानने वाले लोग हैं, हम इस देश के कानून पसंद लोग हैं और हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले। और सोचिए, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कई लेयर बाद जमीन के काफी नीचे मिला है, लेकिन जिनके जन्म बुद्ध से पहले बताए गए हैं उनके जन्म स्थल जमीन के ऊपर ही मिल गए। रॉबिन कनिंघम की नई खुदाई से प्राप्त तस्वीरें, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है, जो लोग कह रहे हैं कि यथास्थिति बनाए रखने का जो 1991 का कानून है वो रद्द हो जाए, उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी अगर ये कानून रद्द हो गया और इस देश में हर जगह खुदाई शुरू हो गई। यही नहीं रुकते हैं वो। एक और खबर जान लीजिए, राशन कार्ड वाला। खुद के नाम पर जमीन न हो, पक्का मकान न हो, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली न हो, मुर्गी पालन गौ पालन आदि न हो, शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता न मिलो, बिजली का बिल न आता हो, जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन न हो, उन्हीं को ये सब चीजें सुविधाएं मिलेंगी। और एक लास्ट पोस्ट प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का, बात 1976 की है, तब भारत की नौसेना थोटला कोंडा की पहाड़ियों पर सैन्य ठिकाना खोज रही थी, लेकिन सैन्य ठिकाना उसे वहां नहीं मिला, बल्कि कोई 2000 साल पुराना बौद्ध ठिकाना मिला। थोटला कोंड समुद्र के किनारे समुद्र तल से 128 मीटर ऊंची पहाड़ी पर विशाखापत्तनम से 15 किलोमीटर दूर है। थोटला कोंड तेलुगु नाम है। यह टोटी टब और कोंडा पहाड़ी के संयोग से बना है, जिसका अर्थ टबों की पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर बौद्ध भिक्षुओं को नहाने और पीने के लिए पानी इकट्ठा करने के अनेक टब बने हैं, मगर 2000 साल पहले इसका नाम सेनागिरी था। यह तथ्य वहां से मिले ब्राह्मणी में लिखित अभिलेखों से पता चलता है। सेनागिरी प्राकृत का शब्द है, जिसका अर्थ सेन शयन और गिरी मतलब पहाड़ है। ऐसा इसलिए कि यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। यह कभी कलिंग का भाग था, समुद्री रास्ते पर था। चीन, बर्मा, लंका जैसे देशों के साधक यहाँ पहुंचते थे। वह 1988-93 का दौर था। यहाँ घन खुदाई और छानबीन हुई। 7 महान राजाओं के सिक्के मिले, रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले, बुद्ध के पद चिन्ह मिले, महास्तूप मिला, चैत्य तथा विहार मिले। आश्चर्यजनक रूप से बैरल आकार के 3 बोटिव स्तूप मिले। भारत की नौसेना के हवाई सर्वे में सैन्य ठिकाना तो नहीं मिला, मगर वो सेनागिरी मिल गया, जो युद्ध का नहीं बल्कि शांति का प्रतीक था। जो लोग 1991 के कानून को रद्द करना चाहते हैं, यथास्थिति रद्द करना चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि जब खुदाई होगी धरती के नीचे तो आपको बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे, क्योंकि भारत बुद्ध में भारत था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, गरे मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम सबको इस संविधान का सम्मान करना चाहिए और इस देश से जातिवाद, इस देश से धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद, संप्रदायवाद, धार्मिक उन्माद, धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव, लिंग के नाम पर भेदभाव खत्म होना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि 1991 का जो यथास्थिति कानून है वो खत्म किया जाए और तमाम मस्जिदों की खुदाई हो। अगर खुदाई हो तो सबकी होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।